हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास मैग्नेट का। फर्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देखे थे। मैग्नेट क्या है इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट में कौन कौन सा टर्मोलॉजी है जो हमको मशीन में काम देगा और मैग्नेट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे आप लोग मैग्नेट। हेडिंग लगाएंगे आप लोग मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट बोलेंगे इसका मतलब दिमाग में ये उभर के आना चाहिए। ये छड़ चुंबक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर। अब जो फ्लक्स है नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की ओर जाएगा। और ये जो फ्लक्स होता है इमेजिनरी होता है। आप लोग भी फिगर को ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। जो बेसिक बातें हैं अब ये स्टार्ट होगी, ठीक है। यहीं से आपका मशीन का बेसिक बात निकल के आएगा। यहाँ समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा फिर। ये नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। आइए, ये है मैग्नेट का बार है। और ये जो है मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ या लाइन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखना, इसको हम इस पूरे कंप्लीट को हम फ्लक्स बोलेंगे। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेट है जिसका दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ से फ्लक्स निकलता है और ये साउथ की ओर एंट्री कर जाता है। नॉर्थ से निकला साउथ की ओर गया, नॉर्थ से निकला साउथ की ओर गया। ये मैग्नेट के बाहर का हिस्सा है। ये मैग्नेट के बाहर का हिस्सा है। बाहर में नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर आता है। लेकिन कभी कभी सवाल हो, आपसे कोई पूछ देगा या कभी कभी एग्जाम में आता है कि इंटरनली इस मैग्नेट के अंदर में फ्लक्स कैसे फ्लो करता है। तो देखिए, साउथ से इन कर रहा है और नॉर्थ की ओर निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। आउटवर्ड फ्लक्स के सॉरी, मैग्नेट जो बाहर है, तो मैग्नेट जो है उसके बाहर एयर में, है ना, बाहर जिसको बोल सकते हैं आउटसाइड, नॉर्थ से निकलेगा फ्लक्स, साउथ की ओर इन करेगा। डायरेक्शन हो गया ये, फ्लक्स का डायरेक्शन यहाँ पर लिखना, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू, अच्छा एन लिखने से पूरा हम शॉर्ट पूरे फॉर्म में लिख देते हैं ना। नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, याद रखना है। अब पूछेंगे कि ये कहाँ पे? एक्सटर्नली। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ये क्या हो गया? नॉर्थ रूट साउथ हो गया एक्सटर्नली।
एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करेंगे हम, इंटरनल डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ये जो हो गया एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स यानी फाई जो हो गया इंटरनल, इंटरनल इंटरनल समझ रहे हैं ना, इंटरनल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल जो होगा साउथ टू नॉर्थ। किसका इंटरनल किसका एक्सटर्नल, दोनों पॉइंट लिख लेना। इस मैग्नेट के बाहर को हम एक्सटर्नल बोले और मैग्नेट के अंदर को इंटरनल बोले। तो मैग्नेट के बाहर जो है फ्लक्स का जो डायरेक्शन है, ये है जो डायरेक्शन है फ्लक्स का। तो नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर आ रहा है। और यहाँ पर तो हम तीन ही लाइन दिखाए हैं, ये अनंत हो सकती हैं। दूसरी बात, ये लाइनिंग आपस में कभी टच नहीं करेगा, यह लाइनिंग आपस में कभी टच नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, याद रखना। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, एक फिक्स डिस्टेंस पे जो चलेगा तो वो चलेगा। अब यहां से यह बात आता है कि इस फ्लक्स का, इस फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होता है। तो कल के क्लास में भी बताए थे, इसका जो स्ट्रेंथ होगा ये है जो इनर पॉइंट है, ये है जो इनर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट ना बोल करके हम लोग बोले कि पोल के पास इसका स्ट्रेंथ अधिक होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों जगह जो स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल होगा, सामर्थ्य जो होगा दोनों का इक्वल होगा, है ना। ध्यान से देखना है, यानी मिडिल पॉइंट पे इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो फ्लक्स का स्ट्रेंथ है वो कम जाता है, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इंड साइड में, मैग्नेट के इंड साइड में। बात समझ में आया। तो मैग्नेट लिखेंगे, सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे, ये दोनों बात लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैग्नेट है, ध्यान से देखो अभी से समझते चलो। मैग्नेट है, उसमें फ्लक्स होगा, एक लाइन में सीखो, मैग्नेट है तो फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स के बात आ गया भाई, जिसको फाई से डिनोट करेंगे, हम आगे चलेंगे इसका यूनिट क्या होता है सब कुछ भी बताएंगे। तो जब फ्लक्स है तो इसका डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, क्लियर। तो फ्लक्स है, अब डायरेक्शन इसका देख चुके हैं। अब मान के चलिए कि इसको एक भाग में और तोड़ दिए, तो दो गो फ्लक्स, दो गो मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दो गो मैग्नेट बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को लिखिए और तब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, डायरेक्शन मैंने दिशा है ना, फ्लक्स की दिशा किधर से किधर हो रही है भाई, तो नॉर्थ से साउथ की ओर। आगे चले हम लोग, चलिए। अब मान के चलिए कि उस मैग्नेट को कोई आया तोड़ दिया, कितना भाग में ब्रेक कर गया, दो भाग में ब्रेक कर गया। लीजिए, एक भाग और ये दूसरा भाग। चीजों को सीखना है तो कंप्लीट ये मैग्नेट कहलाएगा, इसका मतलब है कि नॉर्थ साउथ होगा, इसका मतलब है नॉर्थ साउथ होगा। तो जब नॉर्थ साउथ होगा तो इसका मतलब है कि फ्लक्स इसमें भी आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। ये हो गया फ्लक्स, नॉर्थ से निकला और साउथ की ओर गया, नॉर्थ से निकला और साउथ की ओर गया, नॉर्थ से फ्लक्स निकला साउथ की ओर गया। आ रहा है समझ में। लेकिन अच्छा, यहां पर भी वही प्रक्रिया होगा, और ये जो लाइनिंग होता है इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, हम इसको देख नहीं पाते, इसके इफेक्ट से हम समझते हैं, ठीक है। और इसको देखना है आपको, तो एक कार्डबोर्ड लाइएगा और आयरन का छोटा छोटा बुरादा जिसको बोल सकते हैं, एकदम महीन टाइप का, उस बोर्ड पर रखिएगा और नीचे से मैग्नेट रखिएगा, है ना। और उसको हल्का 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 उस पर प्रेस करिएगा तो देखिएगा कि शेप कुछ ऐसा ही बन जाएगा। जो ऊपर में जो बुरादा रखा हो रहेगा आयरन का, छोटा छोटा जो पार्टिकल होगा आयरन का, उसका शेप देखिएगा इसी टाइप का बन जाएगा। तो अब देखिए, एक सवाल आपको हम अभी बताए थे पिछले क्लास में,
चलिए, ये दो भाग में टूट गया। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि फ्लक्स। अब थोड़ा सा हम एक और फिगर बनाएंगे, उसमें स्पष्ट आपको पता है। अभी हम फिगर बना बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लिखाएंगे कुछ नहीं। इसके पीछे वाला क्लास में लिखा चुके हैं। ध्यान से, इसको दो भाग में तोड़ दिए तो ऐसा हो गया। तो ये कंप्लीट एक मैग्नेट बन गया, कंप्लीट एक मैग्नेट बन गया। मैग्नेट है तो इसमें फ्लक्स होगा, ये भी मैग्नेट है तो इसमें भी फ्लक्स होगा। मतलब इसमें नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर? अब हम बात यह करेंगे कि दो मैग्नेट है, अब दोनों को आपस में लाएंगे तो या तो ये सट जाएगा या तो हट जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। आ रहा सुन में? तो किस कंडीशन में अट्रैक्शन होता है और किस कंडीशन में रिपल्सन होता है हम जानते हैं। बोला गया है कि लाइक पोल आ जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। लाइक का मतलब समान, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, ये भी साउथ है ये भी साउथ है, दूर भागेगा। लेकिन अनलाइक, असमान, एक नॉर्थ एक साउथ, ये साउथ तो ये नॉर्थ, तो अट्रैक्शन हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। आया समझ में? अब उसी को हम यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर विचार करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट आपको पता नहीं चल पाया, क्यों? क्योंकि मैं जो फिगर बना दिया वो हिडन लाइनिंग लेके बनाया। लेकिन अब यहाँ पर जो हम बनाएंगे इसमें आपको स्पष्ट हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। नॉर्थ साउथ, अब जो ये लाइनिंग देंगे हम कंप्लीट लाइनिंग देंगे, आपको विजुअलाइज कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, बारीकी से चीजों को सीखना है, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ये दो टुकड़ा में किए हम लोग। अब जो इसका डायरेक्शन होगा आप ही बताइए, अभी सीखे कि नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इन करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, एकदम बारीकी से सीखना, और साउथ में इन करेगा। और इंड पॉइंट पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इस मैग्नेट को हम फिर से बनाया। अब यहां पर आते हैं, फिर से चीजों को देखिए और समझिए, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है? कुछ ऐसा ही फ्लक्स आपको इससे भी निकलेगा। और ध्यान से देखिएगा, ये जो फ्लक्स एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस रहता है, ठीक है? यहाँ पर यदि थोड़ा सा हम अनइक्वल लिखे होंगे तो आप उसको इग्नोर करेंगे, आप चीज़ों को सिर्फ विजुअलाइज करेंगे, समझेंगे कि कुछ ऐसा वहाँ पे हो रहा। हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके इफेक्ट को देखते हैं, प्रभाव को देखते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी जो आप लोग पढ़े थे, पहला बात कि फर्स्ट पॉइंट यही पढ़े थे कि लाइक पोल, पहला ही था लाइक, लाइक पोल रिपेल each other, other। दूसरा क्या पढ़े थे? अनलाइक पोल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, अट्रैक्ट each other। each other, ठीक है? मतलब ये हो गया, लाइक कहने का मतलब हो गया, लाइक कहने का मतलब हो गया, ध्यान से देखिएगा, लाइक जो लिखे हैं उसका मतलब समझा दे रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ, या तो साउथ साउथ, माने एक पोल का नॉर्थ तो अगला पोल का भी नॉर्थ हो, दूसरे पोल का यदि साउथ हो उसका भी साउथ होना चाहिए, है ना? इसको बोलते हैं लाइक। अनलाइक का मतलब होता है, अनलाइक का मतलब होता है एक का नॉर्थ है तो दूसरा का साउथ होना चाहिए, एक का साउथ आया तो दूसरे का नॉर्थ होना चाहिए, इसको बोलते हैं अनलाइक, ठीक है? असमान, हिंदी में लिखना होगा तो लिखिएगा कि समान ध्रुव में रिपल्सन या प्रतिकर्षण,
या विकर्षण, ऐसा लिख लीजिए, होता है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा कि असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, एक लाइनिंग में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, बस बहुत सिंपल सा है। हम लैंग्वेज बोलेंगे उसको आप लोग नोट करते चलिए। अब ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर फिगर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसे होता है। अब देखिए, अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक जो मशीन पढ़े होंगे, अभी तक सब कुछ जो कहीं कहीं भी पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, आप याद किए होंगे, समझे भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप खराब पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर में जो ना कुछ कन्फ्यूजन होगा, रहा होगा, आज वो कन्फ्यूजन जरूर दूर हो जाएगा, ठीक है। कि ये अंदर की बात है, कैसे होता है, हम उसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड करते हैं, उसमें फिगर इंक्लूड करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट नहीं, सेकंड कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट जो है इसका साउथ पोल है, और दूसरा मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल। अब इसको थोड़ा सा नजदीक लाने का प्रयास करिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये फ्लक्स इन कर रहा है और ये फ्लक्स आउट हो रहा है, मतलब ध्यान से देखें, यहां से फ्लक्स इन कर रहा और ये फ्लक्स आउट कर रहा। मतलब ये हो गया कि जितना स्ट्रेंथ का ये है उतना स्ट्रेंथ का ये भी है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देगा, कट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, यह बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए नजदीक में, जब दोनों को नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, तो ये साउथ का जो फ्लक्स है वो इन कर रहा है, देख लीजिए। ये नॉर्थ का जो फ्लक्स है ये आउट कर रहा है, तो एक आ रहा है एक जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल स्ट्रेंथ का है। मतलब मान लीजिए कि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उस अपोजिट डायरेक्शन से भी कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो गया, बैलेंस स्थिति हो गया, फोर्स वो जीरो हो गया, वहां पर एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर दिया। यही हालात यहाँ पर होता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो फ्लक्स है एक दूसरे का न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। ये डाउनवर्ड में फ्लक्स है, ये अपवर्ड में है, यहाँ से यहाँ कट गया। यहाँ देख लीजिए नीचे, ये अपवर्ड में फ्लक्स है और यहाँ का नीचे देखिए डाउनवर्ड में है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको नजदीक लाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे फ्लक्स को काट के एकदम तहस नहस उड़ा देगा। तब होगा क्या, क्या होगा भाई, तो समझ लीजिए, इसके वजह से फोर्स होता है, जब यहाँ पे वीक हो गया मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर वीक हो गया, तो यह साइड में और इस साइड में स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, तो ये इधर आने का प्रयास करेगा, ये इधर आने का प्रयास करेगा, और दोनों सट जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये अंदर ऐसे होता है, तो ये जाके क्या होता है, कंप्लीट फिर एक मैग्नेट बन जाता है। जब ये सट जाएगा तो ये दोनों आपस में सट जाएगा, तो ये नॉर्थ और साउथ का ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर ये कंप्लीट एक पोल नजर आएगा जो कि ऐसा नजर आएगा, बड़ा वाला, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और कंप्लीट फिर ये फ्लक्स बन जाएगा। बात समझ में आया? पहला नहीं, दूसरा पॉइंट हम क्लियर किए फिगर की सहायता से। अब जस्ट हम पहला पॉइंट को क्लियर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल जवाब देंगे आप लोग, ठीक है। अब आइए, अब फर्स्ट पॉइंट को देख लें। फर्स्ट पॉइंट को देख लें, तो यहां पर जो हो गया, कौन सा हो गया, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स, कोई दिक्कत? आकर्षण, अनलाइक पोल, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? अब आ जाइए लाइक पोल में चले हम लोग। अब आइए लाइक पोल। अब आइए लाइक पोल। तो लाइक पोल में हम लोग आएंगे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ से फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। ये होता है इमेजिनरी लाइनिंग, लेकिन हम ऐसे करके दिखाएंगे तभी आपको स्पष्ट पता चल पाएगा कि हाँ भाई कट गया, नहीं तो नहीं पता चल पा रहा था, नहीं। चलिए, नॉर्थ से फ्लक्स निकलता है और साउथ में प्रवेश कर जाता है। ये पूरे फ्लक्स का ही खेला है, याद रखना है आपको। इसी पे आपका मशीन और इसी पे आपका पूरा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन जो भी बोलिए, इसी पे आपका है। और ये कमांड हुआ आपका, सारा मशीन का खेला कमांड हो गया, नहीं तो दिक्कत है। अब देखिए, एक पोल ये हो गया, और दूसरा पोल जो है इसका जस्ट नजदीक में हम रखे हैं,
दूसरा पोल भी रखे हैं नज़दीक में, और इसमें जो है ये एक सॉरी ये नॉर्थ नहीं, समान करना है ना हमको, लाइक मैंने समान हो गया, तो ये साउथ है तो यहाँ पर भी साउथ लाना है, तो साउथ लगा दीजिए, यहाँ पर नॉर्थ लगा दीजिए। आप लोग भी फिगर इसी प्रकार से ड्रॉ करिए, तो आपको लिखने में पढ़ने में एकदम इंटरेस्ट आएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान से देंगे, बहुत सा बच्चा ने जैसे हम देते हैं वैसे ही दे देते हैं। नहीं, नॉर्थ से निकल रहा है तो नॉर्थ से निकल रहा है ऐसे, साउथ की ओर इन कर रहा है, इन करवाइए। नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ में इन कर रहा है, इन करवाइए। नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है और साउथ में इन कर रहा है, इन करवाइए। आया समझ में? यही कॉन्सेप्ट है ना। मैग्नेट है तो पोल होगा, पोल है तो फ्लक्स निकलेगा, और ये इमेजिनरी होता है, हम देख नहीं पाते हैं। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इन करता है, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, तो कुछ सीखना नहीं हमको है। अब इसको नजदीक लाने का प्रयास करिए, तो देखिएगा यहाँ पे जब हम नजदीक ला रहे हैं तो गौर से ध्यान देंगे, यहाँ भी देख रहे हैं कि डाउन बाड है, ध्यान से देखना। यहाँ भी देख रहे हैं कि डाउन बाड है, यहाँ पर फ्लक्स एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार कर रहा है। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, एक और आदमी आगे इधर ही फोर्स लगा दिया, तो मजबूती हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे एडिंग हो गया, फ्लक्स यहाँ पर एक दूसरे को नहीं कट कर पाएगा, एडिंग हो जाएगा, जुट जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, मिल गया। तो जैसे ही यहाँ पर ताकतवर हुआ है ना, तो इस कॉर्नर पे बिक हो गया, फील्ड क्या हो जाएगा? बिक हो जाएगा। यहाँ पर फील्ड क्या है? स्ट्रांग है, तो ये दोनों को धक्का देना चाहेगा। स्ट्रांग जहाँ पे होता है ये धक्का देगा, ये धक्का ये साइड में देगा और ये धक्का ये साइड में देगा, तो एक दूसरे का दोनों भाग जाएगा, जिसको बोलते हैं रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन, विकर्षण, कोई दोस्ती नहीं। ऐसा सुने, रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स है ना, विकर्षण। कौन सा फोर्स लग गया जी? विकर्षण फोर्स लग गया। आया समझ में? तो अब ये लाइनिंग से आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसके अंदर में होता है। क्लियर? नोट करिए इसको। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फोर्स का चर्चा हो रहा है बार बार, नहीं, एक बल का चर्चा हो रहा है कि या तो आकर्षण होगा या तो विकर्षण होगा, लेकिन एक फोर्स होगा। तो अब हम उस फोर्स पे आना चाहेंगे कि वो कौन सा फोर्स होगा, उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, उस फोर्स का अब हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अब बोलते हैं इसको हम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी चुंबक का नियम, है ना। हेडिंग लगाएंगे लॉ ऑफ लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेट, मैग्नेटिज्म क्या इसका लॉ है? इसका लॉ यही है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम बता रहे थे कि एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है ना, और एक दूसरा मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, सपोज मान लेना ये साउथ पोल है। इसका कुछ ना कुछ अपना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हम लोग M1 से डिनोट कर रहे हैं, और इसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है जिसको M2 से डिनोट कर रहे हैं, और यह दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है D, हम D डिस्टेंस लगा दे रहे हैं। और ये कोई ना कोई मीडियम में है, यह मीडियम एयर हो सकता है, यह मीडियम वाटर हो सकता है, यह मीडियम वैक्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस मीडियम का भी इफेक्ट उस पर आता है, मतलब कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट, उस मीडियम का इफेक्ट उस एक्सपेरिमेंट पे पड़ता है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है ना, आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो उस पढ़ाई पर इस टेम्परेचर का, इस मौसम का इफेक्ट है। अब है कि एसी रूम में बैठ कर पढ़ रहे हैं, एक हो कि नहीं पूरा चिलचिलाती धूप है, ऊपर में करकट है, तब पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर प्रभाव पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसको ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, और जगह को चेंज करता है तो उसकी वैल्यू को चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। आप लोग साइंस का स्टूडेंट है, इस बात को समझ रहे होंगे।
तो इसमें यही बताया गया कि पहला बताया गया, फर्स्ट लॉ ही बताया गया कि यदि लाइक पोल है तो रिपेल होता है, अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट होता है, यही दो नियम बताया है ना। तो इसमें वही बताया, ध्यान से पहला यही होगा, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में फर्स्ट यही होगा कि जो फोर्स लग रहा था, वो जो फोर्स लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के। दोनों का स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या हो गया, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक का स्ट्रेंथ को m1 माना, एक का स्ट्रेंथ को m2 माना, तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। मतलब यह हो गया कि स्ट्रेंथ यदि बढ़ाइएगा तब फोर्स बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाइएगा तो फोर्स आपका बढ़ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। स्ट्रेंथ को आप घटाइएगा तो फोर्स आपका घट जाएगा। ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं सीधा समानुपाती। दूसरा, दूसरा बोलता है क्या जो फोर्स है, दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ है, दोनों जो डी डिस्टेंस पे है ना, उसका इनवर्सली के स्क्वायर के, इनवर्सली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली ध्यान से रखना, 1/d, ये हो गया इनवर्सली, स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। दोनों के बीच का जो दूरी है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि यदि आप डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फोर्स कम जाएगा, बात सही है। एगो मैग्नेट यहाँ पे है, एगो मैग्नेट यहाँ पर है, तो जरूर फोर्स ज्यादा लगेगा। अब एक मैग्नेट को यहाँ पर रख दो और दूसरा मैग्नेट को यहाँ पर रखो, तो दूरी बढ़ा कि नहीं, तो दूरी बढ़ेगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, कम लगेगा, है ना। तो नजदीक करिए तो फोर्स बढ़ जाएगा। यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, या फिर व्युत्क्रमानुपाती, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन नंबर 2, सारा कुछ लिखते चलना है। अब जो है ये जिस मीडियम पे काम कर रहा है, उस मीडियम का जो परमेबिलिटी है वो, उसको हम लोग लिखे हैं म्यू। एक माध्यम का नियतांक होता है ना, यहां पर हम उसको नाम क्या देंगे, म्यू, परमेबिलिटी। ये जो परमेबिलिटी है, ये परमेबिलिटी का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन थर्ड, जब तीनों इक्वेशंस को मिलाएंगे हम लोग, तीनों इक्वेशंस को देखते हैं, तो यानी कि फोर्स जो हो गया, फोर्स जो हो गया वो डायरेक्टली हो जाएगा m1 m2 का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और म्यू इंटू डी स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हम एक इक्वल टू में लाएंगे, तो कांस्टेंट लाएंगे जिसका नाम रखेंगे के, m1 m2 और डिवाइड बाई म्यू इंटू डी स्क्वायर। इस के का एक वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू के का वैल्यू निकाला जाता है 1/4 पाई। के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है लेकिन कुछ लिखा हुआ है, इसके कारण नहीं दिखाई देगा। हम अगले पेज पे आते हैं, वहां पे बात करते हैं। ये जो फोर्स निकाल के लाए, ये जो फोर्स निकाल के लाए, के इंटू m1 m2 डिवाइड बाई म्यू इंटू डी स्क्वायर। उसके बाद के का जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू लाए हैं 4 पाई इंटू m1 m2 डिवाइड बाई म्यू इंटू डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम डायरेक्ट वे में लिखने का प्रयास करेंगे। 1/4 पाई और म्यू को ब्रेक करते हैं तो म्यू नॉट इंटू म्यू आ रहा था। अब ये है क्या, अभी जस्ट हम लिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ये जो फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन का या जो रिपल्सन का, उस फोर्स का ये फॉर्मूला है। कभी कभी फार्मूला भी पूछ सकता है आपका, ये जो पावर होल्डिंग कंपनी है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी फार्मूले पूछता है कि कौन सा फार्मूला सही है ना। इसको बोलेंगे मैग्नेट में कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कुलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये यही होता है कुलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आया समझ में। तो अब जो देखिए, अब जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, एक नया टर्म आया, इसको नोट करिए, इसको लिखिए, इसको हम बोलते हैं परमेबिलिटी।
इसको बोलेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमेबिलिटी। एम आर जो लगा हुआ है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी। और डिटेल इसका चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो यह फोर्स इतना न्यूटन होता है, इतना न्यूटन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसी पे आपका न्यूमेरिकल्स पूछेगा। कैसे पूछेगा अभी देखते हैं, इतना पहले नोट करिए। इसकी वैल्यू, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू हर मीडियम का अलग अलग होता है। एयर का 1 होता है ना, मैक्सिमम हम लोग एयर में ही करते हैं, इसलिए म्यू आर का जो वैल्यू होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर, फॉर एयर, हवा के लिए, या फिर वैक्यूम के लिए भी। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है, ये पूछता है, याद रखिएगा, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। सॉरी, एक मिनट, एग्जैक्ट डाटा एब्सोल्यूट है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, 4 पाई × 10⁻⁷। यूनिट इसका, अच्छा रिलेटिव का नहीं होगा, इसका तो यूनिट होगा ही, हाँ, नोट करिए। 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये किसका हो गया? म्यू नॉट का वैल्यू हो गया। और म्यू आर जो होता है रिलेटिव होता है, रिलेटिव का यूनिट नहीं होता, इसलिए उसमें हम 1 रखते हैं, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए भी 1 रखा जाता है। क्लियर? तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखेंगे, ये पूछता है बार बार, इसकी वैल्यू पूछेगा। तो इस फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है मेनली वो समझिए। बार बार आपको ये दे दिया जाएगा, ध्यान से कि यहाँ पर हम दो ही चीज समझेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं और कैसे पूछा जाता है आपको। आज के डेट में ऐसा ही न्यूमेरिकल्स आता है। आप यह देख लिए जो फोर्स है वो m1 m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस माइंड में ये रखिए। दूसरा फॉर्मूला ये रखिए, है ना, बस यही कि d² का इन्वर्सली होता है, बस। पूरा फॉर्मूला तो याद रखना है, लेकिन यही रखना है। इसमें आपसे ये पूछता है कि दोनों का जो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया है, तो फोर्स क्या होगा, है ना। तो उतना बनाने की आवश्यकता नहीं, जब आधा कर दिया गया है डिस्टेंस, यानी इसको हम आधा कर देंगे, है ना। आधा का मतलब 1/2, तो 1/2 का तुम स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 1/4, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। इसी टाइप का सवाल आएगा। 1/3 कर दिया गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस को, है ना, तब क्या उस पर फोर्स लग रहा होगा, कितना गुना लगेगा, इसी टाइप से प्रश्न करता है। हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको आइडिया आएगा, अभी पहले इतना आप नोट करिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो देखें फोर्स का फार्मूला देखें कि दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, और जब अगले क्लास में हम आएंगे तो इस फोर्स से हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लास लेके चलेंगे, लंबा क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये आ रहा है कि सर बहुत लंबा लंबा क्लास हो जा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं। तो चलिए छोटा छोटा क्लास बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, सीखते चलेंगे। क्लियर? क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।